में हमें रास्ते बताने वाला कोई नहीं, क्योंकि जो माँ हमें 9 महीना अपने कोख में रखकर अपना सेवा सत्कार करती है, और उस माँ को अगर हम ठेस पहुँचाए तो हमारा जीवन धिक्कार है। क्योंकि माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसने हमारी काया को बनाया, जिसने अपने जीवन को बनाया और हमें पूरे विश्व को दिखाया। ऐसी माँ के चरणों में कोटि नमन सेवा जोहार करते हुए आप सभी को लेकर चलूंगा कोई अपने दर्शन के सत्य मार्ग की ओर। और आप सभी मेरे प्रिय सगा समाज मेरी वाणी को सुनना समझना, और मैं भी आपके ही जैसा साधारण बालक हूँ। सिर्फ कर्म से आपने मुझे आमंत्रित किया है। मैं आपका हृदय से सेवा जोहार कोटि वंदन करता हूँ। तो लीजिए सभी बड़े प्रेम के अभाव से हम कोई अपने को ग्रहण करेंगे और सुनेंगे समझेंगे, ऐसी आशा करते हैं, मिन्नत करते हैं। सभी जयकारा लगाएंगे, सभी दोनों हाथ खड़े करेंगे, सभी मुट्ठी बांध कर बेटा, सभी मुट्ठी बांध कर हाथ खड़े करेंगे। भैया कहते हैं बनाने वाले ने सबको बनाया है, मगर देने वाला हमारी धरती और माता पिता है। बोलिए प्रगति शक्ति थोड़ा पेन भगवानिता, सजोर पेनिता, परिसार पेनिता। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप सभी को कोई अपने के सतमार्ग की ओर लेकर चलते हैं। हो पीछे वाली बिटिया रानी बेटा इधर आ जाइए, राजा रानी के किनारे में बेटा। पीछे बेटी जो बिटिया रानी इधर आ जाओ बेटा, शर्माने की कोई बात नहीं बेटा, आ जाइए इधर, आंगू आ जाइए बेटा। इधर दादाजी ऐसे आ जाइए। चलिए कोई अपने को प्रारंभ करते हैं। मंगल भवानी मंगल हारी, भवने अमंगल हारी और जय बड़ा देव जगत हितकारी। हे मेरे प्रिय सगा समाज, धन्य है वो दादा आचार्य मोती रावण कंगाली जिन्होंने समाज के लिए मंगलमय की कामना की, और उस मंगलमय से आपका भी उद्धार हो, सर्व जीव जंतु का उद्धार हो, सर्व सगा समाज का भला हो। इसलिए आचार्य दादा
लिंगोवासी ने कोई अपनेम का सत्य मार्ग बताया और उसी सत्य मार्ग में कहा, मंगल भवन अमंगल हारी और जय बड़ा देव जगत हितकारी। मेरे प्रिय सगा समाज, वो बड़ा देव जो जगत के हितकारी है। जगत के हितकारी मतलब उस बड़ा देव से बढ़कर इस सृष्टि में कोई मानव है ही नहीं। और वो ही बड़ा देव निराकार अजर अजन्मा है। और वही बड़ा देव ने सर्व मानव, सर्व पेड़ पौधे, सर्व जीव जंतु को बनाया है। इसलिए बड़े प्रेम पूर्वक दादा ने कहा कि जय बड़ा देव जगत हितकारी। और वही बड़ा देव सर्व सगा समाज के हितकारी है, सर्व सगा समाज के व्यापक है और सर्व सगा समाज के ज्ञान कण रोम रोम में वास करते हैं। और वही बड़ा देव से मानव का जीवन चलता है। यही बड़ा देव सर्व सगत के कल्याणकारी है। सभी जोहार लगाएंगे, बोलिए प्रगति शक्ति फड़ा पे नेता। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं काली जन्म पर। रात को आपने सुना था काली जन्म, और उस काली जन्म किस प्रकार से उस बच्ची का जन्म होता है। आंधी तूफान बिजली की कड़क से और बड़े मान सम्मान के साथ में कली को राजमहल यादमालपुरी चांदागढ़ की उस नगरी पर लेकर जाते हैं। और चांदागढ़ की नगरी पर ले जाने के पश्चात बड़े मान सम्मान के साथ में कली माँ का छठी वार्षा का कार्यक्रम 5 दिन के अंदर में पूर्ण होता है। और 12वें दिन कली का नामकरण किया जाता है। और कली का नामकरण करने के पश्चात में मेरे प्रिय सगा समाज, किस प्रकार से माता कली का नाम रखा गया और किस आधार पर वह कली से कंकालनी और कंकालनी से कैसे 33 कोट बच्चे की मां बनी, आप सभी को सुनने में मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा। आज तक हम काली की पूजा तो करते हैं, मगर आज तक आपको काली के माता पिता का नाम पता नहीं था कि काली को किसने जन्म दिया। आज तक आपको इस चीज का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। मगर आपने देखा रात को सोना माता और उनके पिता जुगाद राउंड राजा और उनके दादा याद राउंड राजा और उनकी दादी झमिया रानी किस प्रकार से कली का जीवन भरण पोषण होता है, आप सभी सुनेंगे। होना चाहिए
देखिए मेरे प्रिय सगा समाज जी, कैसे माता कली का जन्म होता है। माता सोना और याद रावण राजा बड़े सुखपूर्वक याद मालपुरी की नगरी में जीवन यापन कर रही थी। तब माता जैसे ही गर्व से होती है, आपने रात को सुना समझा। जैसे ही माता गर्भवती हुई तो पूरे यादमालपुरी उस चांदागढ़ की नगरी में बड़ा उल्लास का माहौल हुआ और सभी ने राजा रानी को बधाई दिया। तब मेरे प्रिय सगा समाज, बिजली की कड़क से उस कुंवारी कन्या का जन्म हुआ।